अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सब लोग मसरूफ़ होंगे जी अपने अपने, किसी का आज रोज़ा होगा और कोई कल से रोज़ा रखेगा, जैसे हम लोग कल से रोज़ा रखेंगे। तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, चीज़ें लेके आनी थी रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए, सहर के लिए, पकाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आजकल शॉपिंग करना भी कितनी बड़ी मुसीबत है। और देख लें, अगर आपको एक चीज़ भी ख़रीदनी है तो उसके लिए भी आपको ये यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये भी कार पार्क जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा पीछे ही आप कह लें कि हम लोग खड़े थे और वहाँ से उसकी दीवार से बाहर खड़े होके तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज काफ़ी धूप भी है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी महसूस हो रही है और कब से हम लोग लाइन में लगे हैं और जब यहाँ पे खड़े हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। और आपको मैंने दिखाया था कि स्टोर कहाँ पे और कहाँ पे हमने जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे पहले अब ये दूसरे स्टोर पे आए, हम पहले स्टोर पे गए हैं तो वहाँ पे थोड़ा मेरे हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट हो गया। वहाँ पे जो वहाँ पे लेडी खड़ी थी तो वो हमें इकट्ठा जाने नहीं दे रही थी और फिर ये कह रही थी कि ये जाएंगे और ये वहाँ से वापस बाहर आएंगे तो आप जा सकेंगे। तो ऐसे थोड़ी में शॉपिंग होती है। तो हम लोग इकट्ठे गए थे, चीज़ें लेके जो आनी थी वो हमें ही पता था। तो आप देख लें हम क्यों को फॉलो करते हुए कितनी देर से चल रहे हैं। तो अभी तक जो है यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे और वहाँ पहुँचते पहुँचते आप देख लेंगे कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि अगर हालात यही रहे तो आप देख सकते हैं कि आगे हमारा रमज़ान किस तरह से गुजरने वाला है। तो बहरहाल हम लोग बस फिर एक ही स्टोर पे गए और जो हमें चीज़ें मेन चीज़ें चाहिए थी वो हमें यहाँ से नहीं मिल सकी हैं। तो दूसरे स्टोर पे जाने की हमारे पास हिम्मत ताकत भी नहीं थी। और दूसरा ये कि बच्चे घर छोड़ के जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आई तो मैंने कहा आज आपको वो थोड़ी सी जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ वो दिखा दूँ, बस इसी हवाले से थोड़ा सा व्लॉग है। तो ये मैं अपने लिए कैटल लेके आई थी। हमारी थोड़ी कैटल जो थी वो थोड़ी अभी इतनी कह लें कि ख़राब भी नहीं हुई थी, लेकिन बस इसको देखा तो मैंने ये ले ली, मुझे अच्छी लगी और मैंने ले ली। तो लग तो बहुत अच्छी रही है। और इसका ये जो कैटल है ये शीशे की है। तो थोड़ी सी एहतियात करनी भी पड़ेगी क्योंकि दूसरी धोते हुए आपको पता है जब उसको धो रहे हों तो काफ़ी खड़ल खुड़ल उसको करते हैं धोते हुए। तो इसको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ज़रा सी भी ये कहीं लगी ना तो इसने टूट जाना है। तो बजाय तो बहुत अच्छी है, देखिए कितना अच्छा काम करती है। बाकी तो जो भी केटल्स हैं वो उनका सिर्फ यही होता है कि वो ख़राब कम ही होती हैं, सिर्फ उनकी जो होती है वो शक्ल थोड़ी अजीब सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो पानी उबल उबल के, तो आपको पता है उसको बार बार धोएं तो उसकी थोड़ी सी वो लगना शुरू हो जाती है पुरानी सी। तो अदरवाइज़ ख़राब ये कम ही होती हैं। तो ये जो चीज़ें हमें इसी स्टोर से मिली हैं बस हम वो लेके आए हैं। और जो मेन चीज़ें चाहिए थी अब वो मेरे हस्बैंड कल जाके वहाँ से लेके आएंगे।
मेन जो रमज़ान के लिए चीज़ें चाहिए थी, इफ्तार के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो तो हमें यहाँ से बहुत कम मिली हैं। पता नहीं, एक तो यहाँ पे चीज़ें हैं भी कम, और शायद अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और लोग जो हैं वो शायद ले चुके हैं। और दूसरा ये है कि जब आप जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो पहले का टाइम था तो चीज़ मिली होती है। अब जितनी मर्ज़ी आप जल्दी जाएं तो क्यों इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप जब तक जाते हैं मेरे ख्याल में लोग चीज़ें लेके फ़ारग हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा जो शॉपिंग है, मुझे तो ऐसे लगता है कि इन रमज़ानों में तो अपने जो ग्रोसरी की शॉप्स हैं उन्हीं से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी इन स्टोर्स पे जाएं तो ज़्यादा तो बच्चों की चीज़ें यहाँ से लेके आते हैं, तो वही मिलती हैं। अपनी जो शॉप्स हैं उनके ऊपर अगर बच्चों की आप स्वीट्स भी लें ना तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मिलती है। यहाँ से ये 50 हैं, आई थिंक सो 50 पेंस के कह लें या 59 पेंस के हैं, ये एक पैकेट है। और ये पैकेट अगर आप अपनी ग्रोसरी शॉप से लें तो वहाँ पे 150 का होगा। तो इतना डिफरेंस होता है। तो ये वाले फिर चिल्ली वाले क्रिस्प बच्चों को पाकिस्तानी वो उनको याद आते हैं कुरकुरे, तो ये मिल जाते हैं। तो इनका भी सेम टेस्ट पाकिस्तान वाला ही है, तो फिर यहाँ से बच्चों के लिए ले आते हैं। तो ये डिफरेंट जूसेस हैं, बच्चे सुबह लेते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम भी लेते हैं दिन को, वो भी दूसरी तरह भी उनको चाहिए होता है, तो बस लेके तो आते हैं। वैसे तो अफ्तार के टाइम पे आपको पता ही है कि जो रूह अफ़ज़ा का हाँ शरबत होता है, वो अगर आपके दस्तरखान पे ना हो तो लगता ही नहीं है कि आपका आपने रोज़ा जो है वो आपका रोज़ा था या नहीं, कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो ये दूसरा आप कह सकते हैं कि ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ एलोवेरा का। एलोवेरा का जूस है, मैंने पिया है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। एलोवेरा के तो आपको पता ही है बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन एलोवेरा इस ड्रिंक के जूस के क्या फ़ायदे हैं ये किसी दिन फिर हम इस पे बात करेंगे। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लेके आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। टमाटर हैं, टमाटर तो आप कह लें कि जितनी भी मैं हाँ बनाती हूँ उनमें थोड़ा सा प्याज कम और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो मेरी शॉपिंग में और चीज़ हो ना हो, एक थूम और टमाटर जो है वो लाजमी होते हैं, चाहे मेरे फ्रिज में पड़े हों तब भी मैं लेके आ जाती हूँ, इसलिए कि ये ख़त्म ना हो जाए, तो वो तो ज़रूरी होते हैं। तो केवड़ा वाटर है, साथ में ये डव का साबन, और ये काले चने तो मेरे पास अब इतने इकट्ठे हो गए हैं। वैसे मुझे दूसरे वो वाइट चने लेके आने थे, इतनी बीन्स लेके आने थे, वो तो ख़त्म हो चुके थे यहाँ पे। तो ये मिले हैं पाकिस्तान में जी। हम लोग रमज़ान में काले चने का चाट भी बनाया करते थे, और वो इमली वाला, वो मैं तो नहीं, मेरी आंटी बनाती थी, बहुत मज़े का होता था। कोई अजीब टेस्ट उस दौर में हर चीज़ का होता था। अब तो वो टेस्ट किसी चीज़ में आता नहीं। हाँ, गो की चीज़ें मज़े की होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत मज़े की नहीं होती, बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन वो जो पुराने टेस्ट थे ना वो नहीं है अब। तो ये बच्चों की फ्लेवर वाली स्ट्रॉ है, तो बस दूध डाल के पीते हैं। तो जी ये स्ट्रॉबेरी और बनाना का जैसे मिल्क शेक होता है, तो उस तरह का है। दूसरा, जब से ये हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मैं जितनी दफ़ा गई हूँ मैंने मसूर की दाल का पता किया है, लेकिन मसूर की दाल नहीं मिल रही थी, तो शुक्र है यहाँ से मिल गई मुझे। मैं एक पैकेट लेके आ गई। तो साथ आज मेरा इरादा यही था कि मैं बनाऊंगी समोसे। तो वैसे तो मैं समोसे लेके आई हूँ, और अभी मुझे बनाने थे, सिर्फ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बच्चे भी घर पे हैं, दूसरा हस्बैंड भी होते हैं, तो वो ज़ाहिर है जब काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि वो साथ में जो हेल्पर होता है ना, ये चीज़ उठा के दे, वो चीज़ उठा के दे, यहाँ से साफ़ कर दो, वो चीज़ बाहर से ला के दो, वो चीज़ वहाँ से ला के दो। तो सारा दिन मेरी दौड़ इधर ही लगी रहती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। वो काम तो करते हैं बट उनके साथ ये है कि पूरा पूरा टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ता है। फिर वो तो काम ख़त्म करके आगे पीछे हो जाते हैं, तो मेरे 10 और काम होते हैं जो मुझे करना होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो मेरा इरादा तो है कि आज मैं बना लूँ समोसे, अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लूँगी। तो ये मैं शीट्स भी लेके आई थी, क्योंकि मैं वो रोटियां बना के और वो मैदा वगैरह उसको करके मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था कि मैं वो
करती, तो इसलिए फिर मैं यही ले आई हूँ, इन्हीं के साथ बनाऊँगी। बच्चियों को पास्ता चाहिए जी, हर हालत में चाहिए, रमज़ान हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने पास्ता लेना है। तो बस ये पास्ता की वो लेके आई हूँ चीज़ें। अभी पीछे मैंने आपको ग्रीन चिलीज़ दिखाई होंगी, यकीन करें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको खा के मज़ा आ गया, पता चला कि वाकई ग्रीन चिली खा रहे हैं। एक चिली खाने के बाद ना ऐसे लगता था कि आपके कानों में से धुआं निकल रहा है, इतनी वो सख्त वाली थी। तो बहुत दफ़ा लेके आ चुकी हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्या चिलीज़ तो थी, उनका स्वीट स्वीट कोई जायका था, वो कोई इस तरह से नहीं लग रही थी कि वो चिलीज़ खा रहे हैं। तो जी ये मैंने ऑन किया, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ। बड़ी अच्छा जो है वो इसका ये है कि लाइट भी है इसके अंदर। तो जब आप इसको ऑन करते हैं, पानी गर्म होने लगता है तो इसकी लाइट रेड हो जाती है, और इसके अलावा अगर इसको बंद कर दें तो ब्लू लाइट जो है वो ऑन रहती है। तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है जी। देखें, मुझे सिर्फ ये डर लग रहा है कि ये कुछ टाइम निकाल जाए, क्योंकि लग अच्छी रही है लेकिन नाजुक सी है। अभी इसमें पानी ये उबल रहा है तो बाहर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये जी अब हो गई है बंद, अब इसकी लाइट ब्लू ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी केटल बंद हो चुकी है। तो अब आप इसका बना सकते हैं अपने लिए अच्छा सा 1 कप चाय का। तो आज हमारा जो लास्ट था वो दिन था, कल से हमारा इस वक्त रोज़ा होगा, तो मैंने बनाए थे दाल चावल, तो साथ अचार है, सैलेड है, और दाल चावल हम खा रहे हैं। ग्रीन चिलीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन रखी तो मैंने 3 है, लेकिन खा मैं एक ही सकती, इस कदर वो हॉट हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ मिर्च का जायका जो होता है ना, वो इसकी इसी मतलब टेस्ट पे होता है। आप सब्ज़ मिर्च खाएं और आपको पता ना चले कि आप क्या खा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो बड़ी मज़े की जी खाई हमने। ये दिन का आज हमारा खाना था, कल से हमारे रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो अल्लाह करे आप सबके और हम सबके रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे, और हम इनकी तमाम बरक़ात वो हासिल कर सकें। अपने लिए दुआ कीजिएगा, सब लोगों के लिए कीजिएगा, हमारे लिए कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। तो एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम आपसे शेयर करते रहेंगे अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छे अच्छे खाने, और अपना वक्त हमारा रमज़ान में कैसा गुज़रा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ज़रूर देखते रहिएगा और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो अभी अपना खाना ख़त्म करते हैं, और आप सबके लिए ढेर सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। هلي الله هلي الله هلي الله